नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिसाई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने पिछली क्लास में कंप्लीट की थी वास्तविक संख्याएं, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं नेक्स्ट चैप्टर लेकर, और नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? बहुपद। कौन सा पद? बहुपद। तो दोस्तों, बहुपद में आप क्या पढ़ते हो? बीज गणित पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? बीज गणित। तो नाम आया बीज गणित, गणित की वह शाखा जिसमें बीजीय व्यंजकों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? बीज गणित। दोस्तों, आपने इस चीज को 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर भी आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद क्या होता है और बीजगणित क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात, टॉपिक का नाम क्या है? बहुपद है। क्या नाम है? बहुपद है। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। कौन सा? पॉलिनोमियल। दोस्तों ध्यान से सुनना, कई बार आपके सामने गणित की, जब ये मैथ्स पढ़ते हो तो गणित में आपको कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता होगा बेटा कि कहीं अक्स आ गया, कहीं चलते चलते वाई आ गया, कहीं जेड आ गया, या कहीं पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, यानी अल्फाबेट्स आ जाएं, यानी एबीसीडी आ जाए। क्या आ जाए? एबीसीडी, अल्फाबेट्स आ जाएं। और किन के साथ? मैथ्स के अंकों के साथ, यानी नंबर्स के साथ, यानी संख्याओं के साथ में अगर ये आ जाए तो क्या बन जाती है? कौन सी गणित बन जाती है? बीज गणित बन जाती है। दोस्तों क्या बन जाती है? बीज गणित। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, किसके साथ? नंबर्स के साथ। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, या -4 आ गया, कुछ भी आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए, -5 आ गया या 6 आ गया, ऐसे कुछ नंबर्स आ जाएं। ध्यान से सुनना, ऐसे कुछ नंबर्स आ जाएं तो अपन इनको, जो अल्फाबेट्स हैं, इनको तो क्या बोलते हैं बेटा? इनको तो बोलते हैं चर। क्या? कौन सी राशियां? चर राशियां बेटा। कौन सी राशियां? चर राशियां। ध्यान से सुने बेटा, इनको बोलते हैं चर राशियां। कौन सी राशियां? चर राशियां। बेटा ध्यान देना, कौन सी राशियां? चर राशियां। ये तो चर राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? चर राशियां हैं। चर राशियां हैं, चर राशियां। और ये कौन सी हैं? ये अचर राशियां हैं। अर्थात अल्फाबेट्स आए, एबीसीडी वाले वर्णमाला आए, तो अपन उन्हें बोलेंगे चर राशियां। क्या बोलेंगे? चर राशियां। और दूसरी, जो मैथ्स में अंकों का प्रयोग करते हैं, गणित में अंकों का प्रयोग करते हैं, वो अंक आए या संख्याएं आए तो उन्हें क्या बोलते हैं? अचर राशियां। तो दोस्तों, पहली चीज अपन ने क्या क्लियर की? चर क्या होता है और अचर क्या होता है। और ध्यान देना, अचर राशियों का मान कभी भी बदलता नहीं है दोस्तों, इनका मान फिक्स होता है। परंतु चर राशियों का मान निश्चित नहीं होता, अपने को मैथ्स में निकालना होता है इनका मान। तो चर वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। अचर वे होते हैं जिनका मान बदलता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, चर और अचर बात क्लियर हो गई। अब अपन जो चीज पढ़ने वाले हैं बहुपद, उससे पहले अपने को यह पता चला कि बीजीय गणित क्या होती है। वह गणित जिसमें चर और अचर राशियों को एक साथ लेकर हल किया जाता है, कौन सी गणित कहलाती है? बीज गणित कहलाती है दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। किसकी? बीजीय व्यंजक की। ऐसा एक व्यंजक जिसमें चर और अचर राशियां साथ में आ जाए। कहने का मतलब, इन राशियों को साथ में चाहे जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे क्या किया जाए? भाग किया जाए। चाहे जोड़ने पर, चाहे घटाने पर, चाहे भाग करने पर, चाहे मतलब इनकी गुणा, भाग, प्लस, माइनस, कोई भी क्रिया करें, जब क्रिया करते हैं किन के बीच? चर और अचर राशियों के बीच, तो वो कौन सा व्यंजक कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। जैसे दोस्तों ध्यान से सुनना, जैसे समझना इस चीज को, मैंने यहां आपके सामने लिया, हाँ जी साहब, मैंने क्या लिया? ध्यान से सुनना इन चीजों को। मैंने लिया कि अक्स में मुझे 5 जोड़ना है। अक्स में मुझे क्या जोड़ना है बेटा? 5 जोड़ना है। या मैं ऐसा बोलूं कि 2 अक्स में से मुझे 4 घटाना है। क्या घटाना है? 4 घटाना है। या मैं ऐसा बोल दूं 2 अक्स -5y + 6। ये लो, इसमें आप देखो ध्यान से सुनना, कई चीजें ले रहा हूं मैं आपके सामने। कभी आपके सामने अक्स ही आया, कभी कभी बीच में वाई भी दिया है मैंने, या मैं और कुछ ले लूं आपके सामने, जैसे और कुछ दे दूं मैं आपके सामने, यही लिख दूं नीचे। ध्यान से सुनना चीजें, यहां स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं 4x² प्लस लिख रहा हूं 3x, 4x² + 3x + 3। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी साहब। अब अगर इनके मान भी बदल दूं, इनके मान भी बदल दूं, तो सबसे पहले इनको चेक करना है ये क्या है। देखो, ये चर राशि है। कौन सी राशि है? चर राशि। और ये जो राशि है, ये कौन सी राशि है? अचर राशि। चर राशि और अचर राशि अगर साथ में आ गई, चाहे ये प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे डिवाइड में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में, समझ गए? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सर बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है बेटा? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है बेटा? बताओ मुझे एक बार, आवाज आनी चाहिए। बीज, जहां भी बैठे हैं आप, एक बार ये साथ साथ में दोहराइए
कि जब चर और अचर राशियां मिलकर साथ में मल्टीप्लाई यानी गुणा भाग माइनस प्लस ये कार्य करती हैं तो वे क्या बन जाते हैं, बीजीय व्यंजक बन जाते हैं बेटा। क्या बन जाते हैं, बीजीय व्यंजक। जहां भी बैठे हो आप ये साथ में बोलना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ। क्लियर है जी, बिल्कुल। तो आपको पहली बात ये क्लियर होगी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। क्लियर है। अब बीजीय व्यंजक से अपने को चलना है किस पे, बीजीय व्यंजक से चलना है किस पे, ध्यान दो। बीजीय व्यंजक से किस पे चलना है, बहुपद पे चलना है। किस पे चलना है, बहुपद पे चलना है। अब बहुपद क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। बहुपद क्या होता है, बहुपद है बीजीय व्यंजक, यानी बीजीय व्यंजक से ही बहुपद निकलेगा। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, कौन सी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बेटा वो होती हैं जो कहां से स्टार्ट होती हैं, जीरो से, एक दो और धनात्मक के इनफाइनाइट तक चले। जो जीरो से स्टार्ट होकर धनात्मक के इनफाइनाइट चली हुई होती है पूर्ण संख्या। तो जिस चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या हो वो व्यंजक बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं कुछ समीकरण लिखता हूं, उसमें से पता करते हैं अपन कि ये बीजीय व्यंजक है या बहुपद है या नहीं। बीजीय व्यंजक तो नोट ही करूंगा मैं ये पूछूंगा आपसे कि बहुपद है या नहीं। रेडी हैं आप, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 3x माइनस 4y माइनस 8, ठीक है, x ये नोट कर दिया। दूसरा लेते हैं अपन 3x स्क्वायर, ध्यान सुना, 3x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 1/3 या 1/2 1/4 कुछ भी आ जाए माइनस 5। दूसरा लेता हूं नेक्स्ट, यहां आ जाए 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। दोस्तों प्लस 3। अब देख, तीन चीजें मैंने सामने लिखी, तो मुझे आप ये देख के बताएंगे कि कौन सा बेटा बहुपद और कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने बहुपद के लिए क्या बोला, वह बीजीय व्यंजक जिसकी पावर हमेशा, जिसमें चर की पावर हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो बेटा, पूर्ण संख्या हो। तो ध्यान से देखो, यहां बीजीय व्यंजक तो है, बिल्कुल है सर। अब बीजीय संख्या, यहां x और y दो चर हैं, यहां चर कितने हैं, यहां दो चर है, इनमें सब में x ही है चर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मुझे ये ध्यान से बताइए, क्या इस चर की पावर पूर्ण है कि नहीं है। सर किसकी पावर दिख नहीं रही, तो इसकी पावर क्या मानेंगे अपन, एक मानेंगे। इसकी पावर भी क्या मानेंगे, एक। इसका मतलब एक पूर्ण संख्या है। सर बिल्कुल पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये बहुपद है बेटा। क्या है, ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है बेटा। क्या है, ये बहुपद है। क्या है बेटा, बहुपद है। रह जाएगा ध्यान में। अब मुझे बताओ दूसरा पढ़ो ध्यान से। सर इसकी भी x की पावर देखो 2 है, तो ये भी पूर्ण है, परंतु यहां x की पावर 1/3 है। क्या 1/3 पूर्ण संख्या है क्या, सर नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो भिन्न में होती ही नहीं है। वो तो जीरो से स्टार्ट होती हैं, एक दो धनात्मक संख्याएं होती हैं, ये तो दशमलव में चली गई, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो बेटा ये बहुपद है या नहीं, मुझे बताइए। ये बहुपद, बताओ है या नहीं, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है बेटा। रह जाएगा ध्यान में, बिल्कुल। तो कौन सा बहुपद और कौन सा बहुपद नहीं है, क्लियर हो गया क्या। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन किसी के भी, सर कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो ध्यान से सुनते हैं आगे। अब इसकी बात करते हैं। मुझे ये बताओ ये बहुपद है या नहीं, ये बहुपद है या नहीं। तो देखो इसकी पावर भी पूर्ण, इसकी पावर भी पूर्ण, और इसकी पावर कुछ नहीं तो एक है, तो ये भी पूर्ण, यानी पूर्ण संख्या है। तो बेटा ये बहुपद है। ये क्या है बेटा, ये बहुपद है। ये क्या है बेटा, ये बहुपद है। क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल। यानी बहुपद क्या होता है ये तो समझ में आ गया। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चलो मैं लिख देता हूं बेटा, ये चीज यहां नोट कर देते हैं अपन, यहां नोट कर देते हैं बेटा। ध्यान से हमेशा ध्यान रखें, इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखें। वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात, बोलिए बेटा जहां बैठे हम साथ साथ बोलिए, साथ साथ दोहराई जो ध्यान में रहे। जिसमें चर की घात, चर की घात सदैव क्या हो, पूर्ण हो।
जिसमें चर की घात सदैव क्या हो, पूर्ण हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। बात रह जाएगी ध्यान में, बिल्कुल पूर्ण संख्या हो, सदैव पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी पावर, जिसकी चर राशियों की पावर, चर राशियों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्लियर है क्या बेटा, बिल्कुल। तो आप बहुपद तो क्लियर हो गया, बहुपद तो बिल्कुल क्लियर हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन, सर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब साहब बहुपद की घात क्या है, कैसे कितने कितने बहुपद होते हैं, इनको समझना है बेटा। बहुपद क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनको समझना है। तैयार हैं आप, बिल्कुल चलते हैं अपन आगे। हाँ जी साहब, चलते हैं आगे। ये लो साहब, अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ समीकरण लिखूंगा और वहां से निश्चित करेंगे कि बहुपद की घात क्या थी, वहां से निश्चित करेंगे बहुपद की घात क्या थी। बेटा तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो ध्यान से सुनिए, पहली चीज, मैंने कोई बहुपद लिखा, एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहां बेटा एक्स की जगह वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी आ सकता, समझ गए आप, बिल्कुल। तो ये बहुपद की घात कितनी है, सवाल में पूछ लिए कि बेटा पूछ ले कि सर बताइए बहुपद की घात कितनी है। तो सबसे पहली बात बेटा, बहुपद को लिखते कैसे हैं ये ध्यान देना। अगर ये बहुपद है तो लिखते कैसे हैं, पोलोनियम, इंग्लिश में बहुपद को कहते हैं पोलोनोमियल, और पोलोनोमियल का क्या लेते हैं, पी लेते हैं। पोलोनोमियल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लेते हैं पी। और साहब ध्यान से सुनना, पी तो ले लिया, इसमें अब बताओ चर राशि क्या है, सर चर राशि अक्स है, तो अपन क्या लेंगे, पी एक्स लेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस बहुपद को पी एक्स से दर्शाया जाएगा। क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब देखो बहुपद है ये, तो अपन लिख देंगे बहुपद कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इससे अपन समझेंगे ये एक बहुपद है, इससे अपन समझेंगे, क्या समझेंगे कि ये क्या है, बहुपद है। अब इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है दोस्तों, क्या घात, क्या घात पूछ रहा हूं मैं, इस बहुपद की घात कितनी है। तो आप देखो कि चर राशि कहां है, और चर राशि की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात कौन सी है। देखो ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है, इस चर राशि में यहां पावर 1 है, और इस चर राशि में पावर कितनी है, सर 2 है। तो बताओ अधिक घात यानी बड़ी घात ये है कि ये है, सर ये है। और बड़ी घात कितनी है, सर 2 है। बड़ी घात कितनी है बेटा, 2 है। तो इसका मतलब बहुपद की घात भी कौन सी होती है, चर राशि की अधिकतम घात या चर राशि की बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, बहुपद की घात कहलाती है। तो अपन क्या समझे, बहुपद की घात क्या होती है, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। नोट कर लेना बेटा, ये चर की, किसकी, अरे किसकी, चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात, समझ गए होंगे। बड़ी घात किसकी घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। बात समझ में आ गई क्या बेटा, बहुपद की घात कहलाती है। बोलो क्लियर है क्या। तो सबसे पहले अपन ने यह समझा कि बहुपद क्या होता है, उससे पहले समझा बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर समझा बहुपद क्या होता है, और बहुपद से आए अपन बहुपद की घात पर। क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब बहुपद की घात में कई चीजें सामने आती हैं बेटा, ध्यान से सुनना। कई ऐसे बहुपद हैं जिनकी एक घात हो, कई ऐसे बहुपद होते हैं जिनकी 2 घात हो, और कई बहुपद ऐसे होते हैं जिनकी 3 घात हो। अर्थात बहुपद कितने प्रकार के आगे सामने, 3 प्रकार के। और एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद। क्लियर है क्या। 2 घात वाले को कहते हैं द्विघात बहुपद, और 3 घात वाले को क्या कहते हैं बेटा, त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं बेटा, त्रिघात बहुपद। रह जाएगा ध्यान में, बिल्कुल सर ध्यान में रह जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन, सर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब साहब एक घात वाले बहुपद को कैसे लिखते हैं, उनका व्यापक रूप क्या होता है, या दो द्विघात बहुपद को कैसे लिखते हैं, उनका व्यापक रूप क्या होता है, या त्रिघात बहुपद को कैसे लिखते हैं, उनका व्यापक रूप क्या कहता है, उनको समझते हैं पहले तो। क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना। और यहां से एक चीज और पूछ लेता हूं, कोई संख्या आ जाए 5, पूछ ले कि ये बहुपद है या नहीं है, बताइए। बिल्कुल ये भी बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसके मल्टीपल में अक्स आ जाए और उसकी पावर 0 हो, और किसी भी की पावर, किसी भी चर या अचर राशि की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। अब यहां 5 मल्टीप्लाई अक्स की पावर 0 में 1 हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, 5 आया दोस्तों। क्या आया, तो ये भी एक क्या है, बहुपद है। और इसमें बहुपद की घात कितनी है, 0 है, 0 है। बहुपद की घात कितनी है, 0 है। रह जाएगा ध्यान में, बिल्कुल। तो बेटा आगे बढ़े, हाँ जी साहब, चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर 1, कौन सा, नंबर 1, कौन से बहुपद, रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद।
कौन से? रैखिक बहुपद। ध्यान से समझना, कौन से बहुपद? कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। रह जाएगा ध्यान में, रैखिक बहुपद। कौन से बहुपद? रैखिक बहुपद। ये कौन से बहुपद होते हैं बेटा, बताइए मुझे? जिनकी घात कितनी होती है बेटा? जिनकी घात एक होती है वो कहलाते हैं रेखीय रैखिक बहुपद। कौन से? रैखिक बहुपद। रह जाएगा ध्यान में बेटा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 में आप लिखेंगे कौन से? द्विघात बहुपद बेटा। कौन से? द्विघात बहुपद। द्विघात, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है। कौन से बहुपद बेटा? द्विघात बहुपद। अब मुझे आप ध्यान से बताइए, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होगी? सर नाम से ही दिख रहा है 2 होगी, तो बहुपद की घात होगी बेटा इसमें कितनी? अरे 2 होगी। कितनी होगी रे? 2 होगी। नेक्स्ट नंबर 3, कौन सा बहुपद? सर त्रिघात बहुपद। अरे कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। बताइए जल्दी से, कौन सा बहुपद? सर त्रिघात बहुपद। हाँ जी साहब। इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी होगी? सर नाम से स्पष्ट हो रहा है ये भी, ये कौन सा बहुपद है? श्री त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है? सर 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत है बता दी जल्दी से, बिल्कुल बता दिए जल्दी से। हाँ बेटा क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट समझते हैं, देखिए। हाँ, यहां तक ठीक है, बिल्कुल ओके है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बेटा? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इनको ध्यान से समझते हैं अपन। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप समझते हैं। तैयार है बेटा? बिल्कुल, बिल्कुल तैयार हैं आप, मुझे विश्वास है आप पे। आप बिल्कुल तैयार हैं, तैयार हैं, रेडी है बेटा? अब देखो ध्यान से समझना, रैखिक बहुपद को कैसे, रैखिक बहुपद को क्या लिख सकते हैं अपन, बड़े ध्यान से समझना। आपने देखा होगा रैखिक बहुपद में ऐसा आता है 3x+5, 3x+5, या कोई और दे दे 4y-3। बात समझ में आया? तो ये देखो बहुपद की घात कितनी है, इस पे भी एक है और इस पे भी एक है। और जिन पे बहुपद की घात एक है, जिन पे बहुपद की घात क्या है बेटा? एक है, वो कौन से बहुपद कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। कौन से बहुपद कहलाते हैं? हाँ बेटा जल्दी बताइए, रैखिक बहुपद कहलाते हैं सर। और साहब रैखिक बहुपद का जो व्यापक प्रसार है या व्यापक रूप है उसे कैसे लिखते हैं बेटा? ध्यान से सुनिए, ax+b से लिखते हैं। शायद थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो इसको अपन हटा देते हैं। आपके सामने दूसरा कलर लेके आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा कलर लाते हैं, जरूर बेटा जरूर। हाँ जी साहब, ये दिखेगा आपको। यहां अपन लिखेंगे ax+b। ये किसका रूप हो गया? ये किसका रूप हो गया? रैखिक बहुपद का। किसका? रैखिक बहुपद का। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे बेटा ax² + b x+c। रह जाएगा ध्यान में, ax² + b x+c। ये किसका? द्विघात का, क्योंकि इसमें पावर कितनी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है। यहां अक्स तो चर राशि है और ए बी सी जो दिए हुए हैं वो अचर राशियों के हैं, अचर राशि हैं। क्लियर है क्या बेटा? ध्यान से सुने। नेक्स्ट त्रिघात बहुपद क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से मुझे। सर यहां लिखेंगे ax³ +b x² + c x+d। क्या रखेंगे बेटा? प्लस डी रख देंगे बेटा। क्या रख देंगे? प्लस डी रख देंगे। यहां रख देता हूं बेटा मैं। हाँ जी साहब, क्या रखा अपन ने? ax³ + b x² + c x+d। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है। तो जो इनका व्यापक रूप है वो किस प्रकार लिखना, समझ में आ गया? बिल्कुल, ये याद ध्यान रखना, इन्हीं में व्यापक रूप होगा इनका। तो व्यापक रूप समझ में आया बेटा? बोलो कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, अब अगर व्यापक रूप समझ में आ गया बेटा, तो अपन यहां से बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं उनको समझते हैं। बहुपद के क्या शून्यंक क्या होते हैं ये समझते हैं बेटा। बहुपद के शून्यंक कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उन पर चलते हैं। चलो समझते हैं बेटा, रेडी? हाँ जी साहब रेडी। रेडी तो ये चलो साहब, बहुपद के शून्यंक कौन से? बहुपद के शून्यंक, रेडी है ना बेटा? हाँ जी साहब, लिख लीजिए बहुपद के शून्यंक, हेडिंग डाल दीजिए बेटा। बहुपद के, बहुपद के शून्यंक, शून्यक, बहुपद के शून्यक। रह जाएगा ध्यान में, नोट कर ले बेटा, बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक, अब ध्यान से सुनना, शून्य क्या होता है? बहुपद में जहां
चर राशियों का मान जीरो आ जाए, पूरे बहुपद का मान जहां जीरो आ जाए वो होते। अब जीरो कब आए, ध्यान से सुनना, बहुपद में शून्यंक होते क्या है, जहां चर राशियों का मान कुछ भी रखें, चर राशि यानी अक्स का मान कुछ भी रखें और बहुपद का मान जीरो हो जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो कहलाता है बहुपद का शून्यंक। जैसे बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यंक। जैसे ध्यान से सुनना, हाँ भाई ध्यान से सुनना, एक सवाल लेता हूं मैं आपके सामने, पहले समझाता हूं आपको, फिर ये चीजें अपन आगे फॉलो करेंगे। मैंने एक बहुपद लिया, बहुपद को अपन किससे डिनोट करते हैं सर, पी एक्स से, क्लियर है क्या। और बहुपद क्या लिया, ध्यान से सुनना, मैंने लिया 4x² क्या लिया, 4x² माइनस माइनस 3x प्लस 2, क्या लिया बेटा बताइए जल्दी से। सर मैंने एक बहुपद लिया 4x² माइनस 3x प्लस 2, क्लियर है क्या। हाँ जी साहब। अब इसमें अक्स का मान क्या रखें कि बहुपद का मान जीरो हो जाए, अक्स का मान क्या रखें कि बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए बेटा, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तैयार हैं, बिल्कुल सर तैयार है। अब इसमें बहुपद का मान आप रख के देख सकते हैं, क्या क्या रखें क्या क्या ना रखें, ध्यान से सुनना। जैसे मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। यहां मैं आपको बहुपद के मान दो तरीके से समझाता हूं, और पहला लेता हूं आपके सामने। हाँ जी साहब, पहला में पी एक्स, ध्यान से सुनना, यहां अक्स बराबर में पहला रखता हूं, ध्यान से सुनना, अक्स बराबर क्या रखता हूं बेटा, दो रखता हूं, कितना रखता हूं, दो। अक्स बराबर दो रखने पर अब देखो आप क्या लिखोगे सर, पी एक्स की जगह क्या रखना है, दो, तो ये रख दिया, बराबर रख दिया बेटा। चार अक्स की जगह दो रखोगे तो क्या, दो का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, माइनस 3 इंटू अक्स की जगह दो प्लस दो, बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल। चलो स्क्वायर करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, दो का स्क्वायर चार, चार इंटू चार 16, माइनस 3 इंटू दो 6 प्लस दो, बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है। 16 से में 6, 16 में से 6 घटाए कितने बचे सर, 10 बचे, 10 प्लस 2 सर 12 आए, या ऐसा समझ लो बेटा 16 और 2 कितने 18, 18 में से माइनस का 6 कितना आया 12। तो साहब यहां बहुपद में अक्स का मान क्या रखा अपन ने, दो रखा, तो वैल्यू कितनी आई सर 12 आई, क्या जीरो आई क्या सर, नहीं आई। तो क्या बहुपद का शून्यांक दो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर, ये बहुपद का शून्यांक नहीं है, ये शून्यांक नहीं है। चलो अपन इधर दोबारा देखते हैं, मैं आपको कहूं कि अक्स बराबर आप जीरो रखें, क्या रखें, अक्स बराबर जीरो रखें, तो अक्स का मान जीरो रखें तो क्या बनेगा, देखो पी एक्स, अक्स की जगह क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा बेटा। अब लिखो 4 इंटू, यहां 4 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 2, अक्स की जगह अपन ने जीरो रख दिया, क्या रख दिया बेटा, जीरो रख दिया। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ जीरो की पावर दो का मतलब जीरो ही होता है बेटा, जीरो की पावर आप कितनी भी लगा दें, 3 4 कितनी भी लगा दें, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा बेटा। यानी जीरो की पावर आप कितनी भी लगा दें, रिजल्ट हमेशा क्या आता है बेटा, जीरो ही आता है, ध्यान रखना। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो ध्यान से, हाँ जी साहब, जीरो की पावर में जीरो आ गया तो ये जीरो, अब 4 से जीरो गुणा हो तो क्या देगा, जीरो ही देगा सर, बिल्कुल, माइनस 3 इंटू जीरो, जीरो ही हो गया। और ध्यान से सुनना एक एक चीज को, यहां अब देखो प्लस दो आ गया, कितना आया, प्लस दो। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, एक एक मान को रख के देखना आप कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, क्लियर है क्या। आप अगर इसको हल करोगे तो जीरो में से जीरो गया सर, जीरो प्लस दो, तो यहां पी अक्स की जगह जीरो रखा तो रिजल्ट क्या मिला आपको, दो मिला, क्या मिला, दो मिला। बताओ, क्या मुझे ये बताओ, क्या शून्य शून्य आया क्या, जीरो आया क्या सर, नहीं आया। तो बहुपद का मान अगर जीरो रखे तब भी शून्यांक नहीं बन सकता, शून्यांक नहीं बन सकता। चलो आगे समझते हैं बेटा, आगे समझते हैं, इसी मान को हल करने की सोचते हैं, इसी मान को अपन हल करने की सोचते हैं। बोलो क्लियर हो गया, जीरो रख के देख लिया, दो रख के देख लिया, नहीं बनाना सर, नहीं बना। चलो आगे हल करके देखते हैं सर किससे बन सकता है, किससे बन सकता है। मैं इसको हटा देता हूं बेटा, इसको हटा देते हैं। हाँ बेटा देखना, अब इसका मान जीरो भी लाते हैं अपन, और अपन ने इतना समझा पहले कि कैसे मान रखे जाते हैं और क्या स्थिति बनती है। हाँ जी साहब, अब देखो ध्यान से सुनो भाई, हल कैसे किए जाते हैं उनको समझो। हालांकि मैं अगर यहां अक्स बराबर माइनस दो रखूंगा तो शून्यांक आएगा, देखिए कैसे। हाँ जी बेटा, अगर मैं यहां रख दूं अक्स बराबर, क्या रखूं, अक्स बराबर माइनस दो रख दूं, कितना, माइनस दो रख दूं, तो देखिए रिजल्ट। हाँ जी साहब, तो बताइए, पी अक्स की जगह माइनस दो बराबर 4
यहाँ -2 का क्या स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर पावर 2 -3 गुणा में कितना -2 प्लस में 2। बोलो क्लियर है क्या? ओनली अक्स की जगह क्या रखा अपन ने, देखो ये रखा, क्या रखा बेटा, ये रखा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -2 का स्क्वायर कितना, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए मुझे, अरे हाँ या ना, जल्दी बताइए, आवाज ही नहीं आई आपकी। सर -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे, किसका, -2 का आप स्क्वायर करोगे, तो ध्यान से सुनना सर, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, ये लो माइनस, यहाँ 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा सर, -2 पे भी नहीं आ रहा, -2 पे भी नहीं आ रहा, आना चाहिए था ना, आपने तो कहा था सर आएगा, बिल्कुल आएगा सर, मगर नहीं आया, तो आपको फिर इसको टुकड़े करके करने पड़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। चलो बनाते हैं उसको भी, मैं फिर से समझाता हूं, जहां अक्स का मान 0 रखने, अक्स का मान रखने पर समीकरण का मान या बहुपद का मान 0 आ जाए, वो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। देखिए समझते हैं फिर से ध्यान से, रेडी है ना? बिल्कुल। तो एक मैं सवाल लेता हूं आपके सामने, ध्यान से सुनना, मैं एक सवाल लेता हूं। मैंने सवाल लिया 2x+6, क्या लिया, 2x+6, और ये एक बहुपद है, ये क्या है बेटा, ये एक बहुपद है, बिल्कुल ठीक है साहब। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब अक्स का मान क्या रखें कि इसका मान 0 आ जाए, क्या रखें कि 0 आ जाए, तो मान लो मैं अक्स का मान क्या रखूं बेटा, 3 रखूं, तो देखो समझना आप ध्यान से, यहां से ध्यान से समझना, एक एक वैल्यू आएगी बेटा। हाँ जी साहब। सर आपने अगर 2 इंटू अक्स की जगह 3 रखा +6, तो 3 इंटू 2 6 +6 कितना आया बेटा, 12 आया। किसका मान आया सर, बहुपद अक्स में 3 का, बहुपद में x का मान 3 रखने पर 12 है, क्या आंसर आया सर? नहीं आया। चलो बेटा ध्यान से देखो, अब मैं कहता हूं x का मान आप -3 रखो, बिल्कुल सर रख के नहीं बताइए, तो ये रखा p -3, ये लो x की जगह, और ये क्या बना बेटा, 2 इंटू -3 +6, बना कि नहीं बना? अरे बताइए बना कि नहीं बना, मुझे जल्दी से बताइए आप, बना कि नहीं बना, अरे बना या ना बना, जल्दी बताइए आप मुझे। हाँ बिल्कुल सर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लो 3 इंटू 2 6, माइनस का 6 और प्लस का 6, प्लस माइनस का 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात बताइए मुझे 0 कब आया बेटा, कब आया, जब सर x का मान -3 रखा, तो बहुपद का मान क्या आया, 0 आया। और देखिए ये कौन सा बहुपद है, ये देखिए गौर से देखिए कौन सा बहुपद है, मुझे जल्दी से बताइए ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये नहीं बेटा। चलो इसकी बात चल रही है बेटा, इसकी बात चल रही है। अरे क्या हो गया, इरेज होता है क्या, नहीं होता, कोई बात नहीं, सैप हटाने की सोचते हैं, कोई बात नहीं बेटा। देखो इसको चेक करते हैं बाद में, मगर आप ध्यान से समझो, 2x+6 एक रेखिक बहुपद है, कौन सा, रेखिक बहुपद है। और रेखिक बहुपद में क्या हुआ, x का मान क्या रखा आपने, -3, तो क्या आया सर, समीकरण का मान 0 हो गया। यानी x का मान -3 रखने पर बेटा समीकरण का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और जहां समीकरण यानी बहुपद का मान, किसका मान, बहुपद का मान 0 हो जाए बेटा, जहां बहुपद का मान क्या हो जाए, 0, तो जो मान रखा वो बहुपद का एक क्या कहलाएगा, शून्यक, क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो इस रेखिक बहुपद का शून्यक क्या है, बताइए बेटा जल्दी से, इस रेखिक बहुपद का शून्यक क्या है, -3 है, क्या है, -3 है, क्योंकि अपन ने x का मान जहां -3 रखा, वही बहुपद ने हमको क्या दिया सर, 0 दिया, यानी शून्यक आया। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है, क्या है, -3 है। और दोस्तों ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, यानी एक घात वाला बहुपद है, कौन सा, एक घात वाला, तो इसका एक शून्यक सामने है उपस्थित। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट तैयार है बेटा, फिर से मैं सामने एक बहुपद लेके आता हूं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, फिर से एक बहुपद लेके आता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हाँ जी साहब, देखिए और ध्यान से समझना, मैंने आपको एक बहुपद दिया, ध्यान से समझना एक एक चीज को, मैंने आपको क्या बहुपद दिया, बड़ा ध्यान से समझना, मैंने दिया x³ -5x², क्या दिया, 5x² प्लस 2x, प्लस क्या दिया बेटा, 2x+2, वापस आने, क्या दिया, x³ -5x² प्लस 2x+2, एक क्या है, बहुपद है बेटा, क्या है, बहुपद है, रह जाएगा ध्यान में, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर बहुपद तो है, बिल्कुल।
और कौन सा बहुपद है आप बता दीजिए। कौन सा बहुपद है? त्रिघात। कौन सा बहुपद है? त्रिघात। अब बताइए, मैं कहूं यहां अक्स का मान एक रखने पर क्या मान आएगा? अक्स का मान आपको एक रख के हल करना है। अक्स का मान क्या रखना? एक रखना और इसको हल करना है। बताइए क्या मान आएगा? आपको मान ज्ञात करके बताना है। मान क्या आएगा? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मैं समझाता हूं। आप क्या रखोगे सर? एक्स की जगह एक रखोगे तो एक का क्यूब बन जाएगा -5। वन का क्यूब यहां आ जाएगा +2 इंटू 1+2। ध्यान से सुने, एक का क्यूब -5 इंटू एक्स की जगह एक, तो एक का, देखो ध्यान से सुनो, सॉरी, एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर, हाँ, +2 और एक्स की जगह एक +2। चलो हल करते हैं। एक का क्यूब बेटा एक ही आता है, माइनस एक का स्क्वायर एक, एक इंटू 5 5, प्लस यहां एक इंटू 2 2, +2। क्या किया आपने? एक की घात 3 थी तो एक इंटू एक 3 बार लिखा, गुणा किया, एक आया। यहां एक की घात 2 थी तो एक इंटू एक एक, और फिर एक को 5 से गुणा किया, 5 आया। माइनस का चिन्ह था तो माइनस ही, यहां प्लस का चिन्ह प्लस ही। 2 इंटू एक क्या आया? 2 आया, और +2 तो +2। अब इसको हल करते हैं बेटा, इसको क्या करते हैं? हल करते हैं बेटा। क्या करते हैं? हल करते हैं। ध्यान से सुने, एक एक चीज को सुने और हल करें। ध्यान से सुने भाई, ध्यान से सुने। देखिए, 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए, और इधर एक प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो प्लस के इधर देखो क्या बने, प्लस के क्या बने बेटा? प्लस के, ये 4 इधर आके जुड़ गया तो प्लस के 5, और इधर -5। और ये किसकी वैल्यू आई सर? एक्स के मान एक रखने पे आई, तो ये क्या बना बेटा? यहां क्या आया? 0 आया सर। क्या आया? 0 आया। तो यहां इस समीकरण का मान, इस बहुपद का मान क्या हो गया बेटा? 0 हो गया सर। क्या हो गया? 0 हो गया। अगर इस बहुपद का मान 0 हो गया, इस बहुपद का मान क्या हो गया बेटा? 0 हो गया, तो आप मुझे बताइए इसका शून्यक क्या है? सर इसका शून्यक एक ही है। इस बहुपद का शून्यक क्या है? इस बहुपद का शून्यक बेटा एक ही है। बोलो क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब शून्यक तो समझ में आ गया होगा। अरे शून्यक तो समझ में आ गया। शून्यक क्या होता है? बहुपद में, ध्यान से सुनो, बहुपद में अक्स का या चर का मान 0 अक्स का मान रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। एक ऐसा मान जो बहुपद में चर राशि पर रखने पर, चर राशि की जगह रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। दोस्तों ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन दे दे और बता दे, पूछ ले कि साहब इसका मान बताओ क्या है क्या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल तैयार है, ये लो, देखो ध्यान से सुनना भी। हाँ भाई, x² + 36 ये दे दिया मैंने। ये एक बहुपद है। ये क्या है? ये एक बहुपद है। अब बताइए मुझे, जल्दी बताइए कि x का मान क्या रखूं कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए? x का मान क्या रखूं कि इस बहुपद का मान 0 हो जाए? तो आप क्या करोगे बेटा? ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर आपको क्या चाहिए? x का मान क्या रखो, यानी बहुपद का मान 0 होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुपद का मान 0 चाहिए, ये लो। तो आप क्या रखोगे? तो ध्यान से सुनो, इसको हल करोगे तो x² + 36 बराबर क्या 0 रख सकते हो क्या? सर ये बहुपद था, इसका मान 0 चाहिए, तो 0 रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये 36 उधर जाएगा, ये 36 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? x² की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 36 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 36 आ जाएगी। हाँ जी साहब, 36 आ जाएगी। और किसका? प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। तो x² की अगर वैल्यू -36 आ गई, तो x की वैल्यू बेटा, इधर पावर 2 है तो इसको, यानी घात 2 है, ये घात 2 हटाए, वर्ग है तो यहाँ वर्ग रूट का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा बेटा। ये लो, x का मान अगर रूट के अंदर -36 रख दें तो इसका मान 0 हो जाए। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये प्लस की वैल्यू थी, अगर मैं यहाँ माइनस रखता तो देखो ध्यान से सुनना, यही चीज वापस समझाता हूं। अगर यहां मैं आपको कोई चिन्ह देता, यहां मैं आपको कोई चिन्ह देता, जैसे क्या? ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी साहब, देखो बड़े ध्यान से समझना बेटा। हाँ जी साहब, बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल।
देखिए यहां अगर माइनस का साइन होता तो आप इसका मान 0 लाते, तो यहां यही समीकरण बनता अक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, बिल्कुल। और ये माइनस की उधर जाके वैल्यू प्लस में हो जाती, और अक्स की वैल्यू क्या आती, 36 का क्या निकालना पड़ता, वर्गमूल, और वर्गमूल कितना होता, 6 प्लस माइनस 6 होता, तो अक्स की वैल्यू क्या बनती। दोस्तों ध्यान सुनना, वर्गमूल लगने के बाद आप ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों में आता आंसर। तो यहाँ प्लस का रूट भी 6 हो सकता है, प्लस का 6 भी हो सकता है, माइनस का 6 भी हो सकता है। तो अक्स का मान आप चाहे प्लस का 6 रखो तब भी 0 है, और माइनस का 6 रखो तब भी 0 है। सर करके बताओ, तो बिल्कुल बेटा ध्यान से समझे। अगर मैं यहाँ अक्स की जगह 6 रखूं, तो अगर मैं माइनस का 6 रखूं तो इसका स्क्वायर और माइनस 36, बोलो माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता कि नहीं होता, प्लस का बिल्कुल होता है। तो बताओ 0 बना कि नहीं बना, सर बन गया। आप मुझे ये बताओ, यहाँ प्लस का रखते तो 6 प्लस को 6 का स्क्वायर भी 36 ही आता, 36 माइनस 36 क्या आता, 0 आता, बिल्कुल। तो यहां भी देखो आपने क्या देखा, सर समीकरण का मान बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, शून्यक है। तो ये एक इस बहुपद का शून्यक है, क्या है, बहुपद का शून्यक क्या है, प्लस माइनस में 6 है। क्लियर है क्या। अब ये देखो, ये द्विघात बहुपद था, कौन सा बहुपद था, जिसकी अधिकतम पावर 2 थी। और द्विघात बहुपद के दो मान होते हैं जीरो शून्य के लिए, एक प्लस का 6 हो गया और एक माइनस का 6 हो गया। बेटा बताइए कौन सा, सर एक प्लस का 6 हो गया और एक माइनस का हो गया। बोलो क्लियर है क्या, सर बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान से सुने, अब मैं थोड़ा सा सवाल बढ़ाता हूं आपके लिए, समझने के लिए फिर से बढ़ाता हूं। रेडी हैं आप, बिल्कुल रेडी हैं। तो आप एक द्विघात बहुपद देता हूं मैं आपको, एक द्विघात बहुपद, कौन सा, सर एक द्विघात बहुपद देते हैं आपको। ये लीजिए, ये द्विघात बहुपद, कौन सा, द्विघात बहुपद बेटा। ये लीजिए आपके सामने द्विघात बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, ध्यान से सुने। लिखें, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, क्या 11x प्लस 30 प्लस 30, क्या प्लस 30। अब इसके क्या निकालना है आपको बेटा, इसके शून्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने। आप मुझे जल्दी से जल्दी शून्य ज्ञात करके बताइए, इसके क्या ज्ञात करके बताइए बेटा, क्या ज्ञात करके बताइए, शून्य ज्ञात करके बताइए बेटा, क्या शून्य, शून्य पहले तो ये बताओ कितने आएंगे, कितने आएंगे मुझे बताओ, दो आएंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो आएंगे। कितने शून्य आएंगे, दो आएंगे। और दोनों शून्य का आप ज्ञात करके बताओ मुझे जल्दी से। बिल्कुल सर, देखो ध्यान से सुनो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनना। आप यहां लिखोगे पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर, ध्यान से सुना, पी एक्स बराबर, आप ध्यान से सुनो, समीकरण क्या है अपने पास, सर समीकरण है, बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 रह जाएगा ध्यान में, बिल्कुल यही बहुपद है। अब साहब आप क्या चाहते हो, इसको हल करना। तो अब ध्यान से सुने, यहां आप क्या करेंगे, ध्यान से सुने, ये एक 30 है और इसके एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या, सर कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, अगर कुछ हो तो ठीक। इनको गुणा करेंगे, 30 इंटू एक 30, ठीक है। और इधर क्या है सर, बीच में 11 बचा, ये लो 11। आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर तो 30 आए, और जोड़ने या घटाने पर 11 आए। और दूसरी बात ध्यान से सुने, जोड़ने या घटाने पर तो अच्छी बात है, जोड़ने या घटाने पर तो अच्छी बात है, ध्यान से सुने। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, दो ऐसी संख्याएं, दो बेटा कितनी संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर, यानी ऐसी दो संख्याएं होनी चाहिए ए और बी जिनको गुणा करने पर कितना, 30 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। और जोड़ने घटाने पर कितना, सर अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए बेटा, 11 आना चाहिए। या दोनों को, दोनों में एक दूसरे से घटाएं तो भी क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, सर बिल्कुल क्लियर है बात। अब आपको नंबर सोचना पड़ेगा ऐसा, सर कौन सा नंबर होता है, तो ऐसे नंबर दो होते हैं, 5 और 6। क्या होते हैं, 5 और 6, यानी 5 और 6 को रखूं तो गुणा करने पर 30 आ रहा है, अगर 5 और 6 को जोड़ दो 11 आ रहा है, अगर 6 में से 5 घटाऊं तो 11 नहीं आ रहा, तो ये बात तो गलत है। दूसरी बात, सर आपको क्या पता चला कि आप जोड़ोगे कि घटाओगे, तो देखो ये चिन्ह यहां दिखाते हैं, ये चिन्ह यहां समझाते हैं। देखो अगर दोनों संख्या प्लस की होंगी 5 और 6, तभी तो प्लस होगा, बिल्कुल सर प्लस का आएगा। अगर एक भी माइनस हो तो यहां रिजल्ट माइनस का मिलता, बिल्कुल सर। दूसरी बात, ये जो साइन है ना, ये बताता है आपको कि संख्या में करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है। अगर ये प्लस का है तो प्लस कर रहे थे आप, और ये माइनस का है तो माइनस करेंगे बेटा। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर, ध्यान से समझेंगे इन चीजों को। चलो आगे हल करते हैं बेटा, आगे हल करते हैं, देखो आगे हल करते हैं बेटा। हाँ जी साहब,
मान रखते हैं। अब अगर इसकी जगह मान रखें तो क्या रखें बेटा, ध्यान से सुनो। पी अक्स बराबर, क्लियर है, क्या रखेंगे बेटा, पी अक्स बराबर, यहां अक्स स्क्वायर है रख दिया, प्लस देखो 5 + 6 या 6 + 5, कोई भी एक रख दीजिए, कोई भी एक रख दीजिए, आप बिल्कुल एक रख दीजिए। 6 + 5 एक ही बात है, इनटू में अक्स आ गया, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, प्लस कितने 30। अब देखो ये बना अक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x, यानी मतलब अक्स कॉमन था ना, अक्स गुणा हो गया तो 6 आ गया, 6x आ गया और 5x आ गया, प्लस कितना 37। ये बहुपद चल रहा है भाई अपना। अब देखो ध्यान से, यहां पे और यहां पे कुछ कॉमन ले लो, अरे ये एक समीकरण बना दिया, एक समीकरण कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है क्या सर, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है देखो सर, कॉमन जो इसमें भी हो और वो इसमें भी हो, दोनों में हो वो कॉमन आ जाए, तो इसमें भी अक्स है इसमें भी अक्स, तो अक्स आ गया कॉमन, बिल्कुल सर अक्स कॉमन आ गया, बिल्कुल आ गया, सही ठीक है। अब देखो अक्स कौन, यहां बचा अक्स प्लस कितना 6 बचा, क्योंकि अक्स तो कॉमन चला गया था, बिल्कुल सर, यहां भी कॉमन लो सर, +5 कॉमन लेंगे, बचा क्या सर, अक्स बच गया, और 5 × 6 30 होते हैं, 30 को मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, 5 × 6 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। 5 कॉमन आ गया तो बचा क्या सर, 6 बचा, क्या बचा बेटा 6 बचा, क्या बचा बेटा 6 बचा, बोलो यहां तक क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है, बोलो कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, यहां देखो ये सर अगर मैं इसको हल करूं, इस समीकरण में भी, इस समीकरण में और इस समीकरण में कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो क्या है सर, x + 6 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है x + 6 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। इधर क्या कॉमन आ रहा है सर, x + 5, इधर x + 5 बच गया, बिल्कुल बच गया। तो अब इसके बराबर अपन क्या रख देंगे बेटा, अब देखो ये शून्यांक के मान आ चुके हैं वैसे तो, फिर भी अगर आप ज्यादा हल करना चाहें तो इनसे यहां से आगे हल कर सकते हैं बेटा, इनको भी अपन आगे हल कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से सुने मेरी बात, ध्यान से सुने मेरी बात, क्या हल कर सकते हैं, ध्यान से सुने। यहां आप क्या करोगे, आप यहां ये करोगे बेटा, ये करोगे बेटा, देखो इसके बराबर क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, क्या रख दोगे 0 रख दोगे, तो इसके बराबर अगर मैं 0 रख दूं, इसके बराबर क्या रख दूं 0, तो एक तो ये बन जाएगा x + 6 बराबर 0, दूसरा क्या बन जाएगा x + 5 बराबर 0, क्या बन जाएगा बेटा जल्दी बताइए, x + 6 बराबर 0 हो जाएगा और x + 5 बराबर भी 0 हो जाएगा। अब ये x जो प्लस का 6 था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये -6 आ गया, बोलो हाँ या ना, और इधर देखो ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का, तो क्या आ जाएगा -5, यानी x की वैल्यू -6 रखने पर भी 0 आएगा और x की वैल्यू -5 रखने पर भी 0 आएगा। तो इसके दो शून्यांक हैं, वो क्या है -6 और -5, इसके दो शून्यांक हैं, इसके क्या है दो शून्यांक है बेटा, कितने शून्यांक है, दो शून्यांक है, कितने शून्यांक है, दो शून्यांक है, ध्यान से सुनिए, ये रहा समीकरण आपका, हाँ बहुपद आपका, इसके कितने शून्यांक है सर, दो शून्यांक है, कितने शून्यांक है सर, दो शून्यांक है, एक शून्यांक क्या है x बराबर -6 रखने पर, और दूसरा शून्यांक क्या है x बराबर -5 रखने पर, ये दोनों शून्यांक हैं जो इस बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं, क्लियर है क्या, दोनों को रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बन गया अपना आंसर, ये बन गया अपना आंसर, बोलो क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, बोलो बात समझ में आ गई क्या, अरे कोई भी कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो नेक्स्ट बेटा, अब ध्यान से सुने, अपन ने यहां शून्यांक तक समझा कि शून्यांक क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, शून्यांक तक अपन ने समझा और बहुत अच्छे से समझा, इसके आगे अपन चलने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये चाहता हूं आप इस चीज में एक चीज और समझ लें, क्या समझ ले बेटा, ध्यान से सुनना, कि बहुपद के शून्यांक तो आपको समझ में आ गया कि शून्यांक होता क्या है, अब निकालते कैसे हैं इसको अपन अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले जो प्रश्नावली 2.1 है उसको कंप्लीट कर देते हैं अपन, उसको कंप्लीट कर देते हैं बेटा, आज उसको क्या कर देते हैं बेटा, कंप्लीट कर देते हैं, क्लियर है क्या सर, बिल्कुल तैयार हैं हम, बिल्कुल तैयार हैं, आप बताइए तो सही। तो देखो बेटा ध्यान से समझो, उसको कंप्लीट करते हैं, ये लो साहब, ये आइए आपके सामने प्रश्नावली, बिल्कुल क्या कहता है देखो, 2.1 में यही 6 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में ही 6 क्वेश्चन दिए, इन्हीं को आंसर देना है, और इनको अगर आंसर देना है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर समझ सकते हैं। चलो देखो क्या बोला, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी, कितने शून्यांक होंगे, और आकृति नंबर 1 में देखिए शून्यांक कितने हैं। दोस्तों जब भी आपको शून्यांक पूछे, जो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ, ये आप देखिए अक्स को कितनी बार काट रहा है सर,
इस आकृति नंबर 1 में तो नहीं काट रहा, इस आकृति नंबर 1 में तो नहीं काट रहा सर, इसमें तो कहीं भी नहीं काट रहा। काट रहा है क्या सर? नहीं काट रहा। तो इस बहुपद में शून्यक क्या हो जाएगा सर? इस बहुपद में जो शून्यक होगा वो शून्यक क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो यहां क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बन गया? 0 बन गया। कैसे बना समझ में आया? आप ये देखिए, ये ग्राफ अक्ष को कितनी बार देखो, इधर ये लिखा हुआ अक्ष, ये अक्ष है, इधर अक्ष है, इधर y है और इधर y है। अब ये ग्राफ जो इधर दिया हुआ था बेटा अपना, ये जो ग्राफ दिया हुआ था इधर, ये जो ग्राफ दिया था, दिख रहा है ग्राफ? बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो मैं ब्लैक मार्कर से बताता हूं आपको ग्राफ कहां है। देखिए बेटा, यहां ग्राफ है, यहां। अब ये ग्राफ जो दिया हुआ है, ये अक्ष को कहीं भी काट रहा है क्या सर? नहीं काट रहा, एक बार भी नहीं काट रहा। अगर एक बार भी नहीं काट रहा तो इसका शून्य क्या हो गया? 0 हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? 0 है, एक बार भी नहीं है। ठीक है, चलो दूसरे पे चलते हैं। अब देखो ये ग्राफ, ये रहा, ये ग्राफ ये रहा। आप मुझे बताइए ग्राफ इस अक्ष को कितनी बार काट रहा है सर? एक बार काट रहा है, वो भी यहां काट रहा है। वो भी कहां काट रहा है सर? बताइए जल्दी से, अरे बताइए जल्दी से सर। एक बार काट रहा है, वो भी यहां। एक बार काट रहा है तो इसके शून्यक भी क्या होंगे? इसके शून्यक भी क्या हो गए सर? इसके शून्यक भी 1 हो गया। इसका शून्यक भी क्या हो गया? 1 हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। ये क्या था? 2 नंबर क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप बड़े ध्यान से देखो, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये इस अक्ष को कितनी बार काट रहा है सर? एक बार तो यहां काट रहा है, एक बार तो यहां काट रहा है, 2 बार दूसरी बार यहां काटा, तीसरी बार यहां काटा। तो अक्ष को इस ग्राफ ने कितनी बार काटा? अक्ष को इस ग्राफ ने कितनी बार काटा सर? 3 बार काटा। कितनी बार? 3 बार। तो इसके शून्य क्या हो गए? जल्दी से बताइए, इसके शून्य क्या हो गए? अरे सर 3 हो गए। कितने? जितनी बार काटे उतने शून्य, जितनी बार काटे उतने शून्य। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, शून्य समझ में आ गया। शून्य कैसे काउंट करने, कर दोगे? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये कितनी बार काट रहा है? देखो ध्यान से, कितनी बार काट रहा है सर? 2 बार। एक बार यहां पर काटा, एक बार यहां पर काटा। तो बताइए कितनी बार काटा सर? 2 बार काटा अक्ष को। तो इसके शून्य कितने हो गए सर? इसके शून्य 2 हो गए। अरे इसके शून्य कितने हो गए? इसके शून्य हो गए सर 2। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी साहब, देखिए इसको कितनी बार काट रहा है ये ग्राफ सर? इस अक्ष को, ये लाइन थी अक्ष की, और इसको देखो कितनी बार काट रहा है सर? एक बार। देखो एक बार, बिल्कुल सर, एक बार यहां काटा, ये दूसरी बार, अब देखो तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां। तो कितनी बार काटा इस लाइन को सर? 1 2 3 4। कितनी बार? 4 बार काटा। तो इसके शून्य कितने हो गए सर? इसके शून्य 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये रहा ग्राफ, एक बार, ये दूसरी बार, दूसरी बात के बाद ये तीसरी बार। 3 बार काटा बेटा। कहां सर? एक बार यहां, 2 बार यहां, 3 बार। देखो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए देखिए देखिए, ये सर एक बार काटा। अरे कितनी बार काटा रे सर? एक बार काटा, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। बोलो कितनी बार काटा अक्ष को सर? 3 बार काटा। तो यहां शून्य कितने हो गए? इसके शून्य बेटा कितने हो गए सर? इसके शून्य 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। तो इस प्रकार अपन ने 2 पॉइंट एक प्रश्नावली को कंप्लीट किया। बाकी शून्य कैसे निकालते हैं, क्या है, उसको पढ़ेंगे अपन अगले अध्याय में, अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।